अदावर नाजरीन, हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल में सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद सरवर। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उनका तल्लक अपनी पार्टी से है। वो अपनी पार्टी एसटी विंग के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के। आज हम उनके साथ बहुत सी मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है ये किस तरीके से चलाएंगे, और भी हमारे बहुत से जो सवालात हैं उनका जिक्र हम इनके साथ करेंगे। शुक्रिया सरवर जी। सलीम साहब, आपको जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसके लिए हम बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पार्टी ने जो आपको ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप इसको किस तरीके से ये निभाओगे? मेरी अपनी पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछा है, जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसके बाकायदा हम तरीके से निभाएंगे। पहले भी हम पॉलिटिकल सेटअप से गुजरे हैं, तो एक ग्राउंड लेवल से हम वर्कर हैं। तो पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको, चाहे वो पूरी स्टेट में है, चाहे उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बॉडी बनानी है, सूबाई बॉडी बनानी है, स्टेट बॉडी बनानी है, और हर खासकर गुजर बकरवाल को अपने साथ जोड़ना है। जो इनके इशू हैं वो भी सारे इनके हल करेंगे। जैसा कि आपको अभी पूरी मतलब जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पूरी स्टेट में, तो क्या उसमें आपने अलग अलग किस्म की हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अलग अलग बॉडी जो है वो आज तक उनको तश्कील दिया आप लोगों ने? वो बॉडी हमारी प्रोसेस चल रहा है। अभी हम टूर कर रहे हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हमारा टूर हो चुका है, सांबा का भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट का टूर करेंगे, फिर जोरी पुंछ में जाएंगे, डोडा भद्रवा, ऐसे श्रीनगर में भी सारा टूर होगा। वहाँ टूर करके जो जो लोग इस लायक होंगे उनको बॉडी में तस्दीक किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का सवाल है, तो आज तक मुझे लगता नहीं, जैसे ही ये ड्यूटी बनी थी हमारी तो तब से ही ये लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो मुझे लगता नहीं है कि लोगों को इसका कोई बेनिफिट मिल पाया है, कोई फ़ायदा मिल पाया है। ये तो मुझे लगता है सिर्फ नाम का ही है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए। जो हक गुजर बकरवाल का है उसे मिलना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट पहले तो कहते कि दफ़ा 317 वो लागू नहीं होने दे रही, अब तो 2 साल हो गए हैं। तो गवर्नमेंट में आज ये चीज़ बीजेपी वालों ने जवाब देने चाहिए कि सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की और स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया अभी तक? अभी पेपर में ही है, नीचे ग्राउंड लेवल पे इसका कहीं नहीं है। हमारी पार्टी इस पे लिए फाइट करेगी। हम जल्दी एलजी से मिलने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्राइबल मिनिस्ट्री है उनसे भी मिलेंगे। इसके मुताबिक जितने भी जो राइट हैं वो सारे हमारे गुजर बकरवालों को मिलने चाहिए। इसमें बहुत सी परेशानी है जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, उनको काफ़ी परेशानी है। उस परेशानी का हल के लिए हम लड़ेंगे, जदोजहद करेंगे। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटियाँ कुछ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी बनाई गई, जो जिसकी क़यादत जो तहसीलदार साहब हैं वो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, उनके घर आज भी मतलब उजाड़े जा रहे हैं। इसके लिए इसके बारे में आपका कहना क्या है? वो कमेटियाँ ठीक नहीं बनी। जो कमेटियाँ बनी वो तहसीलदार साहिबान ने, शायद मुझे लगता है तहसीलदार जो है ऊपर डीसी साहिबान ने लगता है अपने ऑफिस में बैठ के कमेटी बना ली है। जो हमारे लोग इसमें तो सीधा 90% तो हमारे लोग कमेटी में रखने थे, 10% उनके लोग थे दूसरे। तो उन्होंने कमेटियाँ घर बैठे बनाई हुई हैं। वो जो आज भी हमारे लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा मत कीजिए। अब हमें राइट मिल गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट दिया हुआ है फॉरेस्ट एक्ट, तो आप क्यों इन सब लोगों ने नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? इसको बंद कीजिए। ये जैसा कि अभी जो इसके लिए जो आम लोग हैं, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं उनके पास तो बहुत लोग कम आ रहे हैं, लेकिन गांव में जाकर देखते हैं जो छोटे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग थे उनके बहुत घर गिराए गए हैं अभी भी। तो उसके ऊपर वो कोई आप लोगों को इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए पॉलिसी बनेगा। हमने तो इस प्रोटेस्ट भी किया था जम्मू में अपनी सबसे पहले अपनी पार्टी ने जम्मू में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि जो फॉरेस्ट राइट इंप्लीमेंट किया था। इसके लिए हम पॉलिसी बनेंगे। जो डोर टू डोर लोगों, जितने भी ट्राइबल लोग हैं, गुज्जर बकरवाल अलावा गद्दी सिप्पी भी ट्राइबल में आते हैं, उनके जो राइट हैं पूरे मिलेंगे। जैसे भी हो हम इनके छीन कर राइट उनको देंगे पूरे लोगों को। जहाँ तक यूथ की बात है, जंग लोगों की, जो बच्चों की बात है, वो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि बेरोज़गारी का है। तो इसके ऊपर आपकी पार्टी का, जो अपनी पार्टी है, उसका क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी के जो यूथ हैं, बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू अब बन गया है पूरे हिंदुस्तान छोड़ के। JNK में खासकर मैं JNK की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए अपनी पार्टी जल्दी हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। उसमें अपनी पार्टी यूथ के लिए काफ़ी कुछ रखने हैं। हम यूथ के लिए जॉब गवर्नमेंट के लिए, उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अलावा वो
प्राइवेट सेक्टर में जितने हैं उसके लिए भी जॉब होगा। फिर उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी इनकी बात होगी कि बच्चों के लिए विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन देने की भी बात होगी अपनी पार्टी की तरफ से। जहाँ तक ये कंडी बेल्ट का सवाल है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी को लेकर अभी चल रही है। तो रोड को लेकर भी है, पानी को लेकर बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अगर लोग कोई किसी डिपार्टमेंट में फ़ोन करते हैं, वो उनका फ़ोन जो वो रिसीव तक नहीं करते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खासकर कंडी बेल्ट हमारी जो जम्मू से लेकर कठुआ तक जो शिवालिक एरिया, इसमें मैक्सिमम SC ST लोग रहते हैं। तो जहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले दिनों भी हम DC सांबा से भी मिले थे, DC कठुआ को भी मिले हैं, मगर जो रिस्पांस नहीं देते हैं। हमारे लोगों को बहुत सी परेशानी, बिजली पानी की बहुत सी परेशानी, रोड नहीं, जहाँ भी ST बस्ती है वहाँ रोड खत्म हो जाता है, जहाँ ST बस्ती वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है। तो इसके लिए हम जदोजहद करेंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे, इनका पूरे हक हो, इनका काम होगा इनका। मेरा आपको लास्ट सवाल है। हमारा इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है जहाँ पर जो आबादी इसकी एस्ट्यूट ट्राइब की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर ट्राइबल के लिए आज तक कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उसका इनकाद नहीं किया गया है। आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? अपनी पार्टी की तरफ से हमें क्लियर है कि अपनी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में कम से कम एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बने, और ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो हमारे बच्चे हैं ट्राइबल लोग, वो उसमें एजुकेशन मिलेंगे, उसमें जो एम्प्लॉई होंगे वो भी ट्राइबल होंगे। तो इसके लिए अपनी पार्टी जैसे ही गवर्नमेंट में आती है तो हम दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या करें, ट्राइबल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए लेंगे। थैंक यू।